नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 4 राज्यों में जीत के बाद अब गुजरात चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस है। इसे देखते हुए आज मोदी ने अहमदाबाद में मेगा रोड शो किया। अपनी 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे और गांधीनगर जिले में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं उससे निराश होकर पार्टी के लोगों को टूटना नहीं है, आगे बढ़ना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और इस बार राजभवन में नहीं, शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेंगे और आज केजरीवाल को न्योता देने दिल्ली पहुंचेंगे। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी करवाने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने 70 सीटों में से 43 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। मणिपुर में भी बीजेपी ने 32 सीटें अपने नाम कर बहुमत साबित किया है। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में लगातार बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यहां पर 40 सीटों में से उसे 20 पर जीत हासिल हुई है। 3 निर्दलीयों और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन मिला है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ता 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के वजह से जश्न में डूबे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ नाच गाकर जश्न का इजहार किया है। करौली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल दिखाई दिया। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दिए। वहीं भरतपुर सांसद कार्यालय पर भी खुशी का इजहार किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर नाच गाकर खुशियां मनाई। बांसवाड़ा में जमकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। वहीं बाड़मेर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, मिठाइयां खिलाई। तो सिरोही में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहां पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा की तरफ से जनता ने मुफ्तखोरी को नकारा और राष्ट्रवाद को अपनाया है। वहीं श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। करौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जमकर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, शुभकामनाएं दी और पार्टी दफ्तर के सामने पटाखे चलाकर खुशी का इजहार किया। 4 राज्यों में चुनाव जीतने पर कोटा में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर आतिशबाजी की, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जगह जगह कार्यकर्ता आतिशबाजी कर मिठाई बांटते हुए देखे गए। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचते हुए भी दिखाई दिए। देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी को 4 राज्यों में मिली बढ़त से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पदाधिकारियों ने जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर जमकर जश्न मनाया। उधर सवाई माधोपुर में भी भाजपा नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने आतिशबाजी की, पार्टी का झंडा लेकर एक रैली भी निकाली। उधर राज्य सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुरुवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल के नतीजों के बाद भाजपा की हवा बनी है, मगर जनता हवा निकालते भी देर नहीं लगाती। भाजपा को जीत का घमंड नहीं होना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने झूठ और फरेब के नाम पर सरकार बनाई। इनको राम जी के आगे नाक रगड़नी चाहिए।
उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितने ही रंग गुलाल उड़ा ले, लेकिन राजस्थान में गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यूपी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की जीत को लेकर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा है कि हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। 2017 में भी योगी मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। राजस्थान में कोई चिंता की बात नहीं। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा सुबह मंत्री अशोक चांदना के सिविल लाइन स्थित निवास पर मुलाकात के लिए जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री निवास के सामने पुलिस ने किरोड़ीलाल मीणा को रोक दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने ज्यादा देर तक यहां पर किरोड़ीलाल मीणा को धरने पर नहीं बैठने दिया और हिरासत में लेकर विधायकपुरी थाने लेकर पहुंचे। वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद का फाइनल राउंड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने मान बढ़ाया। युवाओं को गौरवशाली इतिहास से जोड़ना मकसद है। वहीं ऑपरेशन गंगा से वतन वापसी जारी है। यूक्रेन में फंसे 242 छात्र दिल्ली पहुंचे हैं, जिनमें से राजस्थान के 13 छात्र भी लौटे हैं। कोटा में थर्मल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया है। ठेका मजदूर संघ इंटर की ओर से थर्मल के गेट पर नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया, आक्रोश जताया गया। शेष बोनस, न्यूनतम मजदूरी और एरियर दिलवाने समेत कई मांगों को लेकर थर्मल कर्मचारी आंदोलन की राह पर है। आज थर्मल के गेट पर नारेबाजी कर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना इलाके में पदमपुर कैंचिया सड़क मार्ग के सामतसर के पास देर रात को एक ऊंट गाड़ी में एक तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर हुई। हादसे में ऊंट गाड़ी सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। कोटा ग्रामीण में सरकारी स्कूल के लेक्चरर ने ट्रेन के आगे छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। राजेश पहाड़िया भरतपुर के भूसावर के निवासी थे। फिलहाल जीआरपी और चेचड़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। राज्य सरकार की ओर से संचालित शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की ओर से कुम्हारवाड़ा में एक मिष्ठान से मिठाइयों के सैंपल लेकर के जांच के लिए भिजवाए गए। की इटावा थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। कोटा में बोरखेड़ा रेलवे ट्रैक पर मिले एक युवक के शव के मामले में परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर शव को फेंकने के आरोप लगाए। मृतक मंगल सिंह सीवरेज लाइन के निर्माण के काम में मशीन ऑपरेटर था। परिजनों ने एक युवती के परिजनों पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया। कोटा ग्रामीण के इलाके में अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की अलग अलग टीमों ने 12 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 में एक युवक का महिला और उसके साथियों ने हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की धमकी देते हुए अपहरण कर लिया। आरोपियों ने युवक को छोड़ने के बदले में 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। वहीं सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई। आरोपियों की तलाश में टीमों का गठन किया गया। पुलिस के डर से आरोपी युवक को कुछ घंटों बाद ही रास्ते में छोड़कर भाग गए। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना इलाके के गांव उदयपुर गोदरान के इलाके में मिले युवक के शव के मामले को लेकर पुलिस ने मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया। मृतक की पत्नी और एक अन्य युवक को मामले में नामजद किया गया। जोधपुर में खुलेआम बंदूक लहराकर लोगों को धमकाने और फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति को घायल कर देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। धौलपुर में सरसों की फसल काट रहे 2 सगे भाइयों पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर में पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोर के पास से चोरी का मोबाइल बरामद किया है। डूंगरपुर के कुएं में गांव में एक किशोरी का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डूंगरपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाहनों और राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगा करते थे आरोपी। करौली में छात्र से मोबाइल लूटने का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। सड़क पर युवक से बाइक सवारों ने मोबाइल लूटा था। अलवर पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब की पेटियां बरामद की है। स्कॉर्पियो गाड़ी पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ था। झुंझुनू में एटीएम में लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। झुंझुनू में रास्ते के विवाद में हुई मारपीट के मामले में घायल युवक की जान चली गई। युवती के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। जयपुर में हाईकोर्ट में पैन कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम नहीं होने के मामले को लेकर के सुनवाई की और मुख्य न्यायाधीश के साथ ही न्यायाधीश ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। दौसा में खान दही और खान में दबे 2 मजदूर में से एक इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अलवर के दिल्ली जयपुर हाईवे पर सब्जी से भरे ट्रक के चालक ने तेज गति से ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उधर कोटा में काला तालाब में 50 मगरमच्छों की मौत की शिकायत के मामले में पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। जल बिरादरी के पदाधिकारी समेत कई पर्यावरण प्रेमियों ने काला तालाब पहुंचकर के मामले की जानकारी ली। जल संपदा को नष्ट करने के आरोप लगाते हुए गहरा आक्रोश जताया है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से आज सुबह एक बाघ जंगल से निकल करके शिल्पग्राम रोड पर आ गया। इस दौरान सुबह सवेरे शिल्पग्राम में वन विभाग की बुकिंग विंडो पर जा रहे वाहन चालकों और पर्यटकों ने बाघ को सड़क के आसपास चहलकदमी करते हुए देखा। अपने मोबाइल में इसे कैद भी किया। कुछ पर्यटकों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आबादी क्षेत्र के नजदीक शिल्पग्राम रोड पर बाघ आने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि कुछ देर बाद ही बाघ जंगल की ओर अब वापस लौट गया। सरस डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा किया है। आज से सरस डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया है। सरस गोल्ड दूध की कीमत 56 रुपए से बढ़कर के अब 58 रुपए हो गई है। सरस स्टैंडर्ड की कीमत 52 रुपए प्रति किलो हो गई है। उदयपुर में टीबी और चेस्ट विभाग की ओर से आरएनटी मेडिकल कॉलेज चेस्ट फिजिशियंस की वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस 11 से 13 मार्च तक चलेगी। उदयपुर में एम्बुलेंस कर्मी एक मरीज को देर रात को रोड पर ही छोड़ करके भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मरीज से मिली जानकारी के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी है। इसे अस्पताल भी पहुंचाया गया। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ट्रेनों से यात्रियों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया गया, लेकिन अब ट्रेनों में लगी पाबंदियां हटा दी गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत आगामी क्रिकेट सत्र की वार्ता के लिए सवाई माधोपुर पहुंचे। यहां पर क्रिकेट संघ के सचिव की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों का आंदोलन जारी रहा। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। झुंझुनू के बुआना एसडीएम अचानक पचेरी कला पहुंचे और वहां पर उन्होंने पुलिस थाने का निरीक्षण किया, साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। झुंझुनू में परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता की ओर से की गई। बीकानेर में संभागीय आयुक्त ने संभाग स्तरीय पर्यटन सर्किट निर्धारित किया है और सर्किट की यात्रा शुरू करने की रूपरेखा भी तैयार की। कोटा के आधे शहर में पिछले 2 दिनों से जलापूर्ति ठप है, जिससे लोग परेशान हैं और पानी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद और रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। कोरोना काल में बंद किए गए बिस्तर और कंबल को फिर से शुरू किया गया है। धौलपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से देशी कट्टा, 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा में FMRAI का 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। इस दौरान लाल सलाम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। चूरू के तारानगर में पेंशनर समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला महामंत्री मौजूद रहे। चूरू के तारानगर में जगदम्बा मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया। धौलपुर में जिला परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों में यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर के पेंटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। श्रीगंगानगर के रिको इंडस्ट्री एरिया में जनसेवा अस्पताल में 17 फरवरी को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसे 2 अवैध पिस्टल जब्त किए। बांसवाड़ा में गुरुवार रात को बदमाशों ने सरियों से वार किया। पहले तो एक बाइक पर 3 बदमाशों ने लूट के इरादे से दुपहिया वाहन चालक सवार चांदी के व्यापारी 2 भाइयों का पीछा किया, उसके बाद उन पर हमला किया। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना इलाके में पारिवारिक रिश्तेदार ने ही 9 साल की मासूम का दुष्कर्म किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिले के स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ाने की पहल की है। 24 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले जिला कलेक्टर ने परीक्षा में बैठने वाले जिले के स्टूडेंट्स को परीक्षा से पहले लेटर के जरिए शुभकामनाएं दी। जोधपुर नगर निगम का केरू डंपिंग यार्ड हवाई मार्ग के लिए बाधा बना है। कचरे के कारण बढ़ रही पक्षियों की संख्या ने एयरफोर्स की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस वजह से एयरफोर्स ने केरू से जुड़े 5 किलोमीटर तक के इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इतना ही नहीं, आसपास के रहवासी इलाकों के लिए भी अब ये डंपिंग जोन परेशानी का सबब बन रहा है। वहीं आम आबादी भी इस डंपिंग जोन की वजह से आहत है और बीमारी के मुआने पर बैठी हुई है। बारां के से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हुआ। यहां पर उल्टी दिशा में आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से बस को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू होकर के पलट गई। हादसे में करीब 16 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से बारां जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। बारां के छबड़ा में स्थित मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट परिसर में सहायक अभियंता का संदिग्ध हालत में शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। पुलिस जांच कर रही है। सीकर के फतेहपुर कस्बे में दिन दहाड़े एक घर में चोरी की वारदात हुई है। घर के मुखिया की 2 दिन पहले ही सड़क हादसे में मौत हो गई थी और परिवार के लोग इसी वजह से गांव गए हुए थे। 2 दिन बाद चोरों ने घर से लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने 350 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी की है। दरगाह के इलाके से बरामद चरस की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर के कॉलेज में रक्तदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। RUHS के वाइस चांसलर ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के सुदामा नगर में खाटू श्याम मंदिर से श्याम जी की सतरंगी फाल्गुन मेला ध्वज यात्रा निकाली गई। होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में फागोत्सव की धूम बढ़ती जा रही है। दौसा शहर के अनेक मंदिरों में फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच गुरुवार को 16वें दिन भी युद्ध जारी है। गुरुवार देर रात को रूस की सेना ने मारियापुल इलाके में शहर में एक और हवाई हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर मारियापुल शहर में ह्यूमन कॉरिडोर पर हमले के आरोप लगाए हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस का यह आरोप मुझे चिंता में डाल देता है कि यूक्रेन रासायनिक हमलों की योजना बना रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, मंत्री